हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्स लर्निंग। बच्चों, अभी तक हमने काफी कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है और जान भी चुके हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा विलियन क्या होता है, विलियन में विलय और विलायक क्या होते हैं, विलियन कितने टाइप का होता है वो भी हमने जाना बहुत अच्छी तरीके से, और किसी विलियन की सांद्रता को हम किस किस तरीके से किस किस विधि द्वारा किस किस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं बेटा, वो हम इस सीरीज में भी पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग फिलहाल। तो हाँ, हमने सब कुछ पढ़ लिया, नॉर्मलता, मोलरता और विलियन जो है आपका इसमें भार परसेंटेज में सांद्रता है, आयतन परसेंटेज में सांद्रता है, ग्राम पर लीटर में सांद्रता है, पीपीएम में सांद्रता है। ठीक है ना, सब हम जान चुके हैं बहुत अच्छे से। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था तुल्यांकी भार ज्ञात करना। ठीक है ना, अब नॉर्मलता में तुल्यांकी भार का यूज होता है, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार का यूज होता है। तो बेटा उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा आपका न्यूमेरिकल 60 ग्राम NaOH, 160 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में घुला है। तो 60 ग्राम NaOH 500 ml जेली विलियन में घुला है। इस विलियन की नॉर्मलता बताइए। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल जिस तरीके से है कि 160 ग्राम NaOH में 500 ml विलियन, 60 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में घुला है। इस विलियन की नॉर्मलता बताइए। ठीक है, अब बेटा घुला कौन है? NaOH। कौन घुला? NaOH। ग्राम में दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि विलय का भार जो होता है वो छोटा W होता है। तो बेटा आपको दिया है W 160 ग्राम 500 ml विलियन में 500 ml विलियन। अब ml मतलब आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बेटा 20 से शो करेंगे कितना? 500 ml। ठीक है, आपको ज्ञात करनी है बेटा नॉर्मलता। याद करिए पिछला लेक्चर मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मलता में जरूरत पड़ती है बेटा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो ये होता है V। ठीक है, अब ये जो होता है ये तुल्यांकी भार होता है। अब तुल्यांकी भार बेटा किसका होता है? ये बेटा विलय का होता है, विलय का। विलय कौन होता है? जो घुलता है। घुला कौन है बेटा? NaOH होता है। विलय है तो NaOH का तुल्यांकी भार बेटा आप ज्ञात करिए। तो सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 और बेटा हाइड्रोजन का होता है 1। मैंने बोला था कि सबसे पहले क्या करोगे आप, जो ये क्षार है वो है ना, तो क्षार है सबसे पहले उसका अणु भार लिखिए, उसके बाद डिवाइड करिए नंबर ऑफ OH आयन का। तो कितने OH आयन बेटा? इसमें 1 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 और 1 4 40। ठीक है, 40 आ गए। अपॉन में 1 क्या, तो ये 40 ही रहने वाला, 40 हो गए। अब बेटा नॉर्मलता याद करिए, N = W अपॉन के E × V। ठीक है, अब V किस में है देख लीजिए बेटा, ml में है, और ये ml में है तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई वो करना है। ठीक है ना, मैं समझा चुका हूं। अब W क्या है? 160 1000 तो फॉर्मूले में ही है। तो लेंगे बेटा कितना है? 40। V कितना है? V बेटा 500। V कितना बेटा? 500। ठीक है, V बेटा 500। तो 500 से 2 बार गया 1000। ठीक है ना, ओके। इस 0 से 0 गया तो ये हो गया 4 4 16
4 में 8, 8, ठीक है ना, 8 नॉर्मल था, ठीक है। तो बड़ा इस तरीके से किसी भी विलियन की सांद्रता को नॉर्मलता में पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि नॉर्मलता में बेटा तुल्यांक की बात होती है, तुल्यांक की भार का प्रयोग होता है, ठीक है, नॉर्मलता में। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अब अगले टॉपिक पे, ठीक है ना, सांद्रता ज्ञात करने का लास्ट टॉपिक। अब तो सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, बस एक और बचा है, ठीक है, मोलन्स। इतना ही न्यूमेरिकल ठीक है, क्योंकि मैं ये सांद्रता जो टॉपिक है खत्म करा के एक पूरा सेशन न्यूमेरिकल का ही लूंगा, उसमें सबके न्यूमेरिकल होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इनको करा कर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूँ सांद्रता ज्ञात करने वाले सभी टॉपिक की, उसके बाद मैं 1 या 2 लेक्चर न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही लूंगा, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी तो मैं ऐसा आइडिया आपको बता रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो एक साथ आपको सारे फॉर्मूले और सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तब तक मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ। अब बेचिंता रहिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इतने न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। चलो, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं किसके बारे में, मोलन्स के बारे में। मोलन्स बहुत अच्छा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है और इजी भी है ना। मोलन्स, बेटा मोलन्स को आप मोलर प्रभाज भी बोल देते हैं ना, मोलर प्रभाज ये होता है, मोलर प्रभाज। मोल प्रभाज मोलन्स बात एक ही होती है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है ये, अब जरा समझिए बेटा, विलियन, विलियन। अब इस विलियन में बेटा 2 चीज होती है, कैसी होती है? पहला होता है विलेय, विलेय होता है, ठीक है। और इसमें पहले से ही कौन होता है यहां पे, विलायक, ठीक है। किसी विलायक में विलेय को मिलाने के बाद ही तो विलेय बनता है, ठीक है। यानी कि अगर ये विलियन है, अगर ये क्या है बेटा, अगर ये विलियन है, ये वाला ये विलियन है, तो इसमें 2 लोग होंगे। एक तो इसमें कौन होगा बेटा, विलायक होगा, और एक कौन होगा, विलेय होगा, ठीक है। पक्की बात है, स्टार्ट में बता चुके हैं अपन, क्या बता चुके हैं, क्या बताया था मैंने कि विलेय अथवा विलायक को मिलाने पर क्या बनता है, आपका विलियन बनता है, ठीक है। तो बड़ा यूं कह लो कि मैं अगर विलेय है, इसमें अगर विलेय मिला है, तो मैं कह सकता हूं ना कि विलेय के अणु हुए, विलेय के अणु हुए, ठीक है। मैं भी तो कह सकता हूं कि इसमें विलायक के अणु है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कांच में H2 है, जल है, जल में तुमने चीनी मिलाई है, जल में क्या मिलाई बेटा, जल में तुमने चीनी को मिलाया है, जल में तुमने चीनी को मिलाया है। तो बेटा ये क्या है, जल का एक अणु, H2 क्या है, जल का एक अणु। तो अगर बहुत सारा पानी है तो उसमें ये क्या है, तो बहुत सारे जल के अणु रहेंगे, तो मीन्स क्या, विलायक के क्या होंगे बेटा, विलायक के अणु रहेंगे। इसी प्रकार इस विलायक में कौन भुना है, इस विलायक में विलेय भुना है। विलेय कौन करने वाला है, चीनी। अब जैसे मान लो ये क्या है, ये चीनी, और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C/H/O गया है, ठीक है ना। ये क्या है, ये चीनी का एक अणु है, सिर्फ एक अणु, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीनी होंगी तो बहुत सारे अणु होंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि विलेय के अणु क्या है, इसमें मौजूद होंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें विलायक के अणु मौजूद होंगे, ठीक है। तो बेटा विलेय के अणु का मतलब क्या है, संख्या है अणुओं की, क्या है,
अणुओं की संख्या। और बेटा संख्या को बेटा क्या लिखते हैं, नंबर। नंबर नंबर मीन्स क्या होती है बेटा, संख्या, ठीक है ना, संख्या, ठीक है। अब बेटा विलय की मात्रा ज्यादा होती है और विलय की मात्रा कम होती है, तो बेटा इसको बोल देते हैं स्मॉल एन। क्या बोल देते हैं बेटा, स्मॉल एन। अब विलय के अणुओं की संख्या, विलय के अणु भी उसमें होंगे, तो बेटा इसको बोल देते हैं कैपिटल एन, ठीक है। क्या बात समझे, देखो किसी भी विलयन में दो लोग होते हैं, विलय होता है और एक विलायक होता है। उस विलय में विलय के अणु होंगे, विलय के अणु होंगे, बहुत सारे अणु होंगे, मतलब बहुत सारे अणुओं की संख्या होगी, तो मैं क्या बोलते हैं, स्मॉल एन। विलय छोटा होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होती है, तो बेटा स्मॉल एन, ठीक है, ठीक है। और अब क्या है, विलय के अणु में बेटा क्या है बेटा, विलय के अणु, तो मैंने इसको कैपिटल एन माना है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होगा, इसमें एन भी है, इसमें कैपिटल एन भी है, इसमें स्मॉल एन भी है, इसमें कैपिटल एन भी है, इसमें स्मॉल एन भी है, इसमें कैपिटल एन भी है, ठीक है ना। इसमें एन भी है, इसमें कैपिटल एन भी है। दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, तो बेटा क्या बताओ, ये अकेला एन किसका हो जाएगा, विलय के अणुओं की संख्या होती है। बेटा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मान लो विलय के अणु हो गए, कैपिटल एन, तो बेटा इन सबको मैंने मिलाया तो क्या बना, एन प्लस एन। तो कैपिटल में इसको बोल सकता हूं विलयन के अणु, विलयन के अणु बोल सकता हूं कितने, एन प्लस के एन। सोचो विलयन होता दो चीजों को मिला के, विलय और विलय को मिलाकर बनता है ना विलयन, तो विलय के अणु एन, विलय के अणु स्मॉल एन, और दोनों को जोड़ दूंगा तो बेटा किसके अणु बनेंगे, विलयन के अणु बनेंगे। किसके बेटा अणु बनेंगे, विलयन के अणु बनेंगे, ठीक है ना, ठीक है बेटा। एक दिन मैंने आपको चीज बताई थी कि मोल क्या होता है, मैंने आपको मोलरता पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मोल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था मोल क्या होते हैं। मोल होते हैं अणुओं की संख्या, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है, ये अणु, बहुत सारे अणु होंगे, तो क्या मैं इसको मोलों की संख्या बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है। मोलों की संख्या यानी कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बोल सकता हूं, ठीक है। और इन अणुओं को मैं बोल सकता हूं विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। मोलन्स है ना, मोलन्स है ना। तो भाई अणु क्या होते हैं, एक क्या होता है, एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु होता है बेटा। यानी कि अणुओं की संख्याओं को आप मोलों की संख्या बोल सकते हो, अणुओं को मोल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि विलय के मोलों की संख्या इसमें घुली हुई है, विलय के मोलों की संख्या विलायक में घुली हुई है, ठीक है ना। तो बेटा आप ये कह सकते हो को किसी विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बोलेंगे, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, अथवा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोलर प्रभाज कहते हैं, ठीक है। फिर से देखो इसको ऐसा समझो, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैंने कहा कि बेटा दो व्यक्ति थे, कितने थे, दो व्यक्ति थे, ठीक है। मैंने कहा कि इन दोनों का वजन मिला के कितना होता है, 80 किलो होता है, 80 किलो होता है, 80 किलो होता है, ठीक है। ये टोटल वजन है बेटा, ये टोटल वजन है। और बेटा ये ए और ये बी, ठीक है। मैंने कहा
इसका वजन जो है बेटा वो है 20 किलो, और बेटा मैंने कहा इसका वजन कितना है 60 किलो, कितना बेटा 60 किलो। ठीक है, ठीक है। दो लोग हैं जिसमें एक का वजन है 20 किलो, जिसमें दूसरे का वजन है 60 किलो, दोनों मिला के 80 किलो। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कितना है कितना है। अब मैं आपसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि इस पूरे वजन में 80 किलो में ए का कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, बताओ। तो क्या करोगे, टोटल हमेशा नीचे लेते हो, हमेशा लेते हो। जितनी बार भी सांद्रता मैंने कराई है ना, उन सब में टोटल नीचे ही आया है। ठीक है, टोटल नीचे आया। अब हिस्सा किसका ज्ञात करना है बेटा, हिस्सा ज्ञात करना है ए का, किसका बेटा ए का, तो उसको ऊपर ले लो, उसको ऊपर ले लो। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 से 4 बार, यानी कि 1/4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 80 किलो में ए का जो वजन है वो 1/4 है, 1/4 है, 1/4। कितना बेटा 1/4। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि भाई बी का कितना है, तो बी का 60/80 को काट दो बेटा, 2 3 6, 2 4 8, तो 3/4। ठीक है ना, 3/4। तो इसका बड़ा कितना है, इसका बड़ा 3/4 है, इसका 3/4 है ना। तो बड़ा अंश का मतलब ये है कि हिस्सा कितना है, हिस्सा, हिस्सा पार्ट कितना है, हिस्सा कितना है, तो बड़ा इसकी 1/4 हिस्सा है, इसका 3/4 हिस्सा है। तो बेटा क्या निकाला था, ये 1/4 बेटा क्या है, ये ए के मोल है, ये ए का वजन है, और ये टोटल वजन है, टोटल ही तो है, टोटल याद देखो, टोटल तो ये है, टोटल तो याद है नीचे। तो अब ये कह सकते हैं ना, ए का वजन तथा कुल वजन के अनुपात को, कुल वजन के अनुपात को, कुल वजन के अनुपात को वजन अंश कहते हैं, वजन अंश कहते हैं। एक तरह से समझो आप ऐसे, तो वजन अंश कहते हैं। जिसका भी निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो, जिसका भी निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो। ठीक है, तो अगर मैं इसका निकालूंगा है, समझो, अगर मैं इसका निकालूंगा, इसका, अगर मैं विलेय का मोल अंश निकालूंगा, किसका, विलेय का, तो कैसे निकालूंगा, देखो कैसे निकालूंगा, देखो टोटल नीचे आएगा, टोटल कितना है, टोटल तो n+n है, दोनों का वजन टोटल 80 है ना, तो दोनों का कितना मोल, n+n ना, नहीं n+n है ना, है कि नहीं। मुझे निकालना है इसका, मुझे विलेय का निकालना है, ऊपर विलेय का ले लो, है ना, देख रहा है। यानी आप कह सकते हो कि किसी विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या या फिर विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल अंश कहते हैं, विलेय का मोल अंश कहते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर आपको ज्ञात करना है विलायक का मोल अंश, तो टोटल नीचे आने वाला है ना, मैं आपको बता चुका हूं। निकालना किसका, विलायक का, तो n ऊपर ले लो, जिसका निकालता है उसको ऊपर, बी का निकाला था तो बी का ऊपर ले लिया था, ए का निकाला तो ए का ऊपर ले लिया, टोटल नीचे, दोनों कॉमन टोटल रहेगा। मैंने विलेय का निकाला n ऊपर, विलायक का निकाल रहा हूं तो n ऊपर, समझ आ रहा ना। तो कैसे बोलोगे, किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोल n, किसके मोल है बेटा, विलायक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोल किसके हैं, इसके और इसके तो कुल ही तो हो गई, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोलर प्रभाज कहते हैं या फिर मोल अंश कहते हैं। आपको अच्छे से समझा, अब तक आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कोई एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया और इस तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। कुल बड़े ही हो जाएंगे आपके कुल मोल, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ठीक है, ना, ठीक है।
लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, मोलन्स या फिर मोलर प्रभाज या फिर मोलर प्रभाज, ठीक है। ये मोलर प्रभाज, ठीक है। बट ये दो टाइप का होता है। नंबर एक विलेय का, नंबर एक विलेय का मोलन्स अपॉन, दूसरा हो जाएगा बेटा आपका विलायक का मोलन्स, ठीक है। दोनों का होगा क्योंकि दोनों के पार्ट तो है उसमें, दोनों का हिस्सा है उसमें, विलेय का विलायक का, दोनों के हिस्सा निकाल सकते हो आप, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। और बेटा किसी का मोलों की संख्या ज्ञात करना, कितना उसमें विलेय है कितना उसमें विलायक है, वही क्या है, सांद्रता ज्ञात करनी तो है, ठीक है ना। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं पहले का, पहले बेटा इसका पहले का देखो, पहला विलेय के मोलन्स, विलेय के मोलन्स, विलेय के मोलन्स, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, की संख्या तो इसमें लेन है ना, की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या होती है, n बस n होती है, के अनुपात को विलेय का मूल अंश कहते हैं, विलेय का मूल अंश कहते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होगा फॉर्मूला इसका, विलेय का मूल अंश बराबर, तो अनुपात है तो ऊपर क्या आएगा, जिसका उसका n आएगा, नीचे आएगा n प्लस n, ठीक है। आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जहां n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और बेटा कैपिटल N क्या है, विलाय के मोलों की संख्या, विलाय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या जाएगा बेटा, कुल मोलों की संख्या, कुल मोल, विलेय के भी मोल और विलाय के मोल, क्या जाएगा बेटा, कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। ये बेटा आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, सही है। आराम से एज इट इज आपको लिखना है, एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है बेटा, है ना, कोई बदलाव नहीं करना है। पेपर में भी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं विलायक पे, चलिए देखते हैं विलायक की क्या परिभाषा बनेगी। थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे विलेय नहीं आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखो कैसे, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ विलायक, यहाँ क्या आएगा बेटा, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N तथा
जाएगा धीरे बिल्कुल ये जो सेम रहेगा, ये सेम रहने वाला है। यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे विलायक हो जाएगा। ठीक है, ये विलायक होगा। क्योंकि हम विलायक का निकाल ऊपर क्या आएगा, कैपिटल एन आएगा। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, बेटा विलायक। ठीक है, ये अब किसका हो जाएगा, बेटा विलायक के मोलस, विलायक के मोलस। ठीक है, कुछ नहीं है, दोनों सेम तरीके से होते हैं। जिसका निकालना है उसके मोल में ऊपर रखो, टोटल तो नीचे आना। ठीक है, मान लो हमको निकालना है विलय का, तो ऊपर विलय का मोलस देखो। हमको निकालना है विलायक का, तो विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर। ये तो है और कुछ नहीं है। ये होती है विलय के मोलों की संख्या, ये विलायक के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय अथवा विलायक का मोलस कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। ठीक है ना, चलिए इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो बताते हैं इसको। चलो ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, मूलता मूलता मूलता। फिर भी मैं देख लूंगा, देखो ये है एन और ये कैपिटल एन, ये क्या है दोनों, ये मोलों की संख्या तो है, मोलों की संख्या ये भी, और ये भी क्या है, ये भी मोल है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या कैसे निकलती है, मोलों की संख्या बताया था ना मैंने, मोल कैसे निकलती है, भार बट्टे अनुभार, W और के M चलती है। ये भी है भार बट्टे अनुभार, अनुभार। जब आप विलय के मोलों की संख्या निकालोगे, ये भार भी विलय का होगा और ये अनुभार भी बेटा विलय का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप विलायक के मोलों की संख्या निकालोगे तो बेटा वहां पे विलायक का क्या लोगे, भार लोगे, और ये भी किसका लोगे बेटा, विलायक का लोगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्या है, मैं इसको कर देता हूं यहां पे अच्छे से, W और के M। ठीक है, तो मोलों से भार बट्टे अनुभार, भार बट्टे अनुभार याद रखा करो, मोलों से भार बट्टे अनुभार, भार बट्टे अनुभार, भार बट्टे अनुभार। ठीक है, तो अगर विलय के निकालने हैं तो विलय विलय का लोगे, विलायक का तो विलायक विलायक का लोगे। बस इतनी सी बात थी, बस अब करते हुए बेटा इसके ऊपर। ठीक है ना, चलो पर इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेंथी हो जाता है, पर है बहुत इजी, इसमें बहुत इजी है, पर थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल लेंथी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है ना, क्योंकि मैं करता हूं। चौवन ग्राम जल में 54 ग्राम जल में 120 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है ना, तो जल व NaOH के मोल अंश बताइए, मोल अंश बताइए। ठीक है, मोल अंश आपको पता नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि NaOH बनाया किसमें, जल में। ठीक है, जल में बनाया तो जल हो गया विलायक और
NH का ऊपर मैंने वो खुला है, जो आपको डेटा दे रखा है उसको पहले नोट कर लो। जल का आपको भार दे रखा है, जल का भार दिया बेटा W, ठीक है, क्या दिया बेटा आपको 54 ग्राम, ठीक है। और बेटा यहाँ पे मैं अणुभार भी लिख देता हूँ, क्योंकि मोलर संख्या चाहिए, तो यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, जल का एक बार अणुभार भी साथ में लिख लेता हूँ, अणुभार जो भी M होगा, ठीक है, M होगा। जल का देखो, जल का H2O 2 + 16 18 हो गया, H2O था ना, हाइड्रोजन का हो गया 1, तो 2 में 2 है, ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये कहानी होगी जल्दी, अब NH ले लेते हैं, तो NaOH का भार तो कितना है 120 ग्राम, 120 ग्राम है। और NH का अणुभार भी यही निकाल लेते हैं, NH का अणुभार कितना होगा, निकालना पड़ेगा, 23 + 16 उसके बाद 16 17 3 40 हो गया ना, ठीक है। ये चीज आपको दी गई थी और ये हमने खुद निकाला है, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए, अगर आपको मोलन से ज्ञात करना तो मोलों की संख्या चाहिए ना, तो मोलों की संख्या 2 चीजें होती है, भार और अणुभार। अब आप क्या कर लो, जल का पहले क्या निकाल लो, जल के मोल अंश निकाल लीजिए, जल के मोल अंश निकाल लीजिए, ठीक है, सॉरी जल के मोलों की संख्या, मोल अंश तो वहां मिला के पहले मोलों की संख्या चाहिए, मोलों की संख्या, संख्या क्या होती है बेटा, जो कि n होती है, स्मॉल n होती है ना, सॉरी कैपिटल N होती है ना, जल तो विलायक है, ठीक है, चाहे आप मत लो, n मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, n वगैरह मत लो, जल होता है तो मत लो, सीधा निकालो, जल की मोल संख्या होती है भार बटे अणुभार, तो जल ले लो भार बटे अणुभार, जल जल का जल का ले, जल की दोनों ले लो, 54 बटे 18, तो 18 3 14, यानी कि जल कितने मोल है, 3 मोल है, कितने मोल है, 3 मोल है। और यहां निकालो NaOH, NaOH की मोलों की संख्या, तो अब चूंकि NH के भार लेंगे, NH के भार लेंगे, तो भार बटे अणुभार दो, तो भार कितना है 120, अणुभार 40, 4 में 3 आ गया, ठीक है। अब मोलों की संख्या आ चुकी है, ठीक है, दोनों की। अब निकालो मोल अंश, यहां निकाल दो ना, तो जल के मोल अंश, जल के मोल अंश, तो क्या बोला मैंने कि सबसे पहले जिसका निकाल रहे हो उसका ऊपर जल के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, कुल मोल किसके, जल व NH के मोलों की संख्या, NH के मोलों की संख्या। देखो जल के मोल कितने हैं बेटा, 3 है ना, और जल के भी 3 है और इसके भी 3 है, तो कुल, ये तो कुल मोल हो गए जल का और NH का, ये सिर्फ किसके हैं, विलायक, सॉरी जल के, 3 बटे 6 हो गया ना, तो 2 काट दो, 3 2 काट दो, बेटा कितना आ गया इसका, जल के मोल 1/2 इसका मोल। इसी प्रकार बेटा आप NaOH का मोल अंश निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब NH का मोल अंश, तो NH के मोलों की संख्या लोगे ऊपर, तो कितने है, 3 है इसकी भी, और नीचे कुल मोलों की संख्या, तो 3 बटे 6 बराबर 1/2, सही है ना। तो बेटा कितने मोल अंश आ गए, चल के इन दोनों को बेटा आधे आधे मोल आएंगे, ठीक है ना। बेटा इस तरीके से मोल अंश निर्णय होते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं गौर करिएगा, और इसके अच्छे खासे मैं बाद में भी कराऊंगा, अलग लेक्चर अलग होगा, इससे अलग तो न्यूमेरिकल्स का ही होगा, ठीक है ना। तो बेटा सांद्रता निकालने के जो मेथड थे वो मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से सारे के सारे समझ में आ गए होंगे बेटा। तो एक बार फिर से देखिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे टेलीग्राम में एक चैनल है, उस पर आप उसको बताइएगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेरी होती है तो मैं उसको वैसे वीडियो में अगली
डिस्कस कर लूंगा अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो, ठीक है। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और जो बच्चे नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।